कई लोग पढ़ने की आस लेकर बड़े बड़े शहर में जाते हैं, पर अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल नहीं मिल पाता क्योंकि पैसा नहीं होता। तो राष्ट्र के राजनेताओं को चाहिए, अन्न दो चाहे मत दो, तुम कपड़ा दो चाहे मत दो फ्री में, पर दो चीजें फ्री दीजिए, एक दवाई फ्री दीजिए और एक पढ़ाई फ्री दीजिए, जो मेरे शंकर जी ने सबको दी है। शिव जी ने दो चीजें फ्री दी, एक गणेश जी से कहा तो बुद्धि दे फ्री, और एक शंकर भगवान ने औषधि दी, इसलिए इसको महामृत्युंजय कहते हैं, वो फ्री दी है। निःशुल्क होना चाहिए दवाई। और इस क्लिप को काटकर पुणे की धरा से केंद्र की धरा तक जाना चाहिए, जिससे दवाई और पढ़ाई फ्री हो सके। गरीब से गरीब आदमी के लिए, छोटे से छोटे आदमी के लिए दवाई भी फ्री और पढ़ाई भी फ्री। लोग तड़पते रहते हैं, पैसे वाला व्यक्ति इलाज करवा लेता है, ठीक हो जाता है, गरीब बड़ा प्राण त्याग देता है। पैसे वाले व्यक्ति के बच्चे अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं, गरीब बड़े के लिए कॉलेज नहीं मिल पाता, स्कूल नहीं मिल पाता, पैसा नहीं, उसको बहुत पढ़ना है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छे नंबर ला सकती है, पर कोई एजुकेशन को आगे बढ़ाने वाला नहीं। शंकर जी जैसी बुद्धि रखना। शिव जी ने मोदक रोक दिया, पार्वती को इशारा करा मत दे खाने को, इसको लड्डू मत देना। गणेश जी को याद आया जाना है, पहुंच गए, आज सूंड रख कर भी गए हैं और पूरा स्वरूप रख कर गए, और मेरे गणेश जी महाराज सिद्धि विनायक बनकर लड़की के सामने पहुंचे। सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है? उस असली मतलब को समझना है। सिद्धि विनायक का मतलब क्या है? सिद्धि विनायक क्या होता है? केवल नाम से सिद्धि विनायक हो गए, या उनके पास में सिद्धि थी, बुद्धि थी, रिद्धि थी, ये सब सिद्धि विनायक के लक्षण है? या गणेश जी के हाथ में लड्डू रखा तो सिद्धि विनायक है, कमल पुष्प पकड़े हैं तो सिद्धि विनायक है, मस्तक पर मुकुट रखा है तो सिद्धि विनायक है, या मुंबई में बैठे तो सिद्धि विनायक है, या पुणे की धरा पर बैठे तो सिद्धि विनायक है, आगरा में बैठे तो सिद्धि विनायक है? वो सिद्धि विनायक का मतलब नहीं। सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है, उस मतलब को समझिए। लड़की के सामने भगवान गणेश जी पहुंच गए, पहुंचने के बाद उससे लड्डू मांगा, लड़की ने 2 लड्डू दे दिए। आज मेरा गणेश आया है, ले लड्डू खा। गणेश जी ने कहा 2 लड्डू में काम नहीं चलेगा, 4 देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा। लड़की ने कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा था 2 गणेश को देना, तो तू खाना, आधा पानी तू पीना, आधा पानी मैं पीऊंगा। गणेश जी तुरंत उसको बातों में घुमाने लगे तो 2 लड्डू गणेश जी को मिल तो गए, पर 2 लड़की बड़ी चतुर थी, उसने नहीं दिए, नहीं रखे। अब गणेश जी महाराज ने उसके जो 2 लड्डू खाए, उस लड्डू से गणेश जी ने जब आधा पानी पिया, ऐसा पेट भरा गया। गणेश जी ने उसी समय उस लड़की से कहा, तू मांग, तुझे क्या चाहिए, तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए। लड़की विचार कर रही है, घर मांगू, वर मांगू, पैसा मांगू, गाड़ी मांगू, बंगला मांगू, दौलत मांगू, कि गणेश जी कोई मांगू। लड़की विचार कर, विचार करते 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 ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सुबह हो गई। गणेश जी ने उस लड़की से कहा, तू मांगेगी नहीं? तो गणेश जी ने जब कहा तू मांगेगी नहीं, तो लड़की कहती है मैं विचार तो करूं ना, पहले मांगूंगी क्या, पहले विचार तो करूं। इतनी देर में गणेश जी ने कह दिया, तू मेरे सामने बैठकर विचार कर रही है, जो तूने विचार करा, जो जो तेरे मन में आया, सब तुझे प्रदान किया। अब इसको कहते हैं सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है? सिद्धि विनायक मंदिर की सीढ़ी पर जब चढ़ो, अंदर प्रवेश करो, फालतू की बात बंद हो जाना चाहिए। तुम्हें गणेश जी के सामने, सिद्धि विनायक के सामने जाकर ये भी नहीं कहना कि साहब मेरा ये काम कर दो, सिद्धि विनायक के सामने जाकर ये नहीं कहना कि मेरा ये काम कर दो। सिद्धि विनायक की सीढ़ी पर चढ़ो, अंदर मंदिर में प्रवेश करो, तुम जो सोचते जाओगे, बस सोचते सोचते तुमने 2 लड्डू बाबा को समर्पित कर दिए विनायक को, समझ लो तुम्हारा काम जो मांगा वो मिल गया। 2 लड्डू में पूर्ति है। बहुत
होड़ लगती है साहब, बहुत होड़ लगती है। आज गणेश जी के मंदिर में 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगेगा। कितने कुंटल? जम के बोलो जरा। 1.25 कुंटल लड्डू का भोग माइक पे चिल्लाया जाता है, 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगेगा। गणेश जी को भोग लगेगा 1.25 कुंटल लड्डू का। वहां से जितने लोग निकल रहे हैं, गरीब बड़े के बच्चे भी निकल रहे हैं। वो गरीब के बच्चे सोच कर बैठे हैं रात को 9 बजे बटेंगे, उसके मुंह में राल आ रही है, वो तैयारी कर कर बैठा है। गणेश जी कह रहे हैं तुमने बोलकर उसको तड़फन दे दी और बाद में मुझे भोग लगाओ, तो ये लड्डू मैं स्वीकार कैसे करूं, इसको पाऊं कैसे मैं? 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगाना है, तुम्हें चिल्लाकर बोलने की जरूरत नहीं है। 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगाना है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। तुम आओ 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगाओ और बांटो सबको, मना नहीं। और चिल्ला चिल्ला के सुबह से कान भर दिया, सुबह से चिल्ला रहे, आज 1.25 कुंटल खिचड़ी का भोग लगेगा, आज 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगेगा, आज भगवान को भोग लगेगा, आज भगवान को भोग लगेगा। जितने लोग जा रहे हैं सब गरीबड़ा अमीरड़ा, अमीर को कोई फर्क नहीं, पर गरीबड़ा मध्यम वर्गीय व्यक्ति को, उसके घर के बच्चों को लगता है शाम को जल्दी से आरती हो जाएगी ना, मेरे को लड्डू मिलेंगे, मेरे को लड्डू मिलेंगे, मेरे को लड्डू मिलेंगे। घर में जो माँ होती है ना, दिवाली पर गुजिया पपड़िया बनाती है, मठरी बनाती है, चकली बनाती है, अनरसे बनाती है। घर की माँ जब बनाती है तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं माँ दे देना। माँ कहती नहीं, अभी दिवाली की पूजन होगी तब दूंगी, अभी नहीं, अभी पूजन हो जाएगी तब दूंगी। माँ देना, अभी पूजन हो जाएगी तब दूंगी। घर का बच्चा बिलखता रहता है, रोता है, तब माँ 2 गुजिये मठरी थोड़ा अलग रख देती है और उसमें से निकाल कर अपने बच्चे को दे देती है। माँ सोचती है पूजन होती रहेगी पर बच्चा भूखा है, ले ले। मेरे गणेश जी के सामने चिल्ला चिल्ला करके 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगेगा, 1.25 कुंटल खिचड़ी का भोग लगेगा, 1.25 कुंटल ये लगेगा, 1.25 कुंटल वो लगेगा। बच्चों का हृदय मेरा गणेश किसी को देख नहीं सकता बिलखता हुआ, क्योंकि वो बुद्धि का देवता है। वो ऐसा लड्डू, वो कहता है दिल से दो मुझे, दिखावे से मत दो मुझे दिखावे से। यहाँ इस पावन पंडाल में पुणे की धरा पर कई लोग रात्रि में आकर भोजन बांट रहे हैं, कई लोग बिस्कुट बांट रहे हैं, कई लोग पानी की बोतल बांट रहे हैं, कई कोल्ड ड्रिंक बांट रहे हैं, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ भोजन बना कर ले आया, कोई हलवा बना कर ले आया। यहाँ पूरे पंडाल में प्रतिदिन चाहे कथा के समय चाहे रात्रि के समय लोग आकर खिला रहे हैं। वो एक बार भी अनाउंसमेंट नहीं करवाते कि हमने ये बांटा, इसीलिए भोलेनाथ 3 महीने में 4 गुना दे देता है। वो देकर जाते हैं, 4 गुना मेरा भोलेनाथ दे देता है। 10 रुपए की पानी की बोतल अगर पिलाई है तो लिख कर रखना कि 10 रुपए का तुमको 3 महीने के अंदर चौगुना कर दिया कि नहीं दिया। लिखना जरूर और सीओर में पत्र भेजना जरूर, क्योंकि हम तो इन पत्रों से जान जाते हैं कि पत्र में है क्या। उससे पहचान हो जाती है कि तुमने क्या लिखा, क्या देता है वो तुम्हें बाद में मालूम पड़ेगा। कथा तो हो जाएगी आज कथा का तीसरा दिन, चौथा दिन है आज कथा का। चौथा दिन हो जाएगा, कल 5वां, 6वां और 7वां, 3 दिन बाद हम भी चले जाएंगे, दूसरी जगह कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो ये सब चलता रहता, पर उसने दिया क्या तुमको ये तुम्हें मालूम पड़े। गणेश जी ने कहा ला 2 लड्डू। 2 लड्डू लेकर गणेश जी ने पाया और इतने में गणेश जी ने कह दिया मांग ले। वो सोचती रही मैं क्या मांगू। गणेश जी कहते हैं तूने जो जो सोचा सब तेरा, सब जो तूने मांगा है सब देगा। लड़की चतुर थी, उसने कहा मैंने जो मांगा वो सब मेरा है, पर आखिरी में एक और चीज मांगी थी, याद है तुमको? गणेश जी बोले मालूम है मेरे को। क्या? तुम्हें कहते ना और क्या दूं मैं तुमको, दिल के सिवाय तुमको हमारी उम्र लग जाए। लड़की ने कहा सब मिले ना मिले, बस एक काम करो, हे गणेश जी तुम इसी जगह पर विराजमान हो जाओ, सिद्ध टेक सिद्ध
सुंदर सिद्धि विनायक के रूप में मेरे गणेश जी महाराज विराजमान। गणेश जी विराज। सुन बेटी, तूने मुझे यहां पर विराजमान करा, संसार का जो मनुष्य इस सिद्ध टेकरी पर आएगा और सिद्धि विनायक का दर्शन करेगा, केवल गांव में प्रवेश करते से उसके मन में भी जो चलेगा, तेरे को वचन देता हूं, उसकी झोली उसके मन में आने से ही मैं भर दूंगा, कहने की जरूरत नहीं। सिद्धता है। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार। सबसे पहला नमस्कार। हम लोग नाम लेते हैं ना, जम के बोलते हैं सिद्धि विनायक भगवान की। हम घर में कोई काम होता है तो क्या सिद्धि विनायक को बुला, हमारे घर में कोई कार्य तो सिद्धि विनायक को बुला, पत्रिका जाए तो सिद्धि विनायक को। सिद्धि विनायक का मतलब तत्व। पहली ये पत्रिका का नियम कहां से आया कि शादी में गणेश जी को पहली पत्रिका। सबसे पहली पत्रिका किसको दी जाती? बोलो। ये नियम कहां से नियम आ गया कि पहली पत्रिका श्री गणेश जी महाराज को दी जाए? कोई तुमसे पूछे ये नियम कहां से है? कोई आपसे पूछे तो उसका उत्तर आपको देना कि सबसे पहली पत्रिका गणेश जी के पास क्यों जाए, कारण क्या है? पत्रिका गणेश जी को ही क्यों दी जाती है सबसे पहले? उनको बुलाने के लिए। अरे बोलो तो जम के। गणेश जी को पत्रिका गणेश जी को बुलाने के लिए दी जाती है क्या? अरे बोलो बोलो जरा, बोलो रे पूना वाले, तुम तो एकदम चुप हो गए रे। एकदम चुप हो जाते हो ना तो हमको टेंशन बढ़ जाता है। काय के लिए बुलाई गई पत्रिका दी गणेश जी को? तो गणेश जी को बुलाने के लिए दी क्या? नहीं, गणेश जी की पत्रिका कभी भी गणेश जी को बुलाने के लिए नहीं दी जाती। पहली पत्रिका जो गणेश जी को दी जाती है, अष्टविनायक मुद्गल पुराण, श्री गणेश पुराण कह रही है, शिव पुराण कह रही है, स्कंद पुराण कहती है। जरा ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है, एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, नारायण मन है, ब्रह्मलोक में यज्ञ नहीं हो सकता, वैकुंठ लोक में यज्ञ नहीं हो सकता, जन कल्याण के लिए देव, पितर, गंधर्व, किन्नर, असुर सबके उद्धार के लिए, संसार के मनुष्य, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर सबके उद्धार के लिए एक यज्ञ पृथ्वी पर किया जाए। एक यज्ञ पृथ्वी पर होना चाहिए। यज्ञ करा। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा, नारायण ने इंद्र से कहा, इंद्र से कहा, इंद्र ने सब सूचना कर दी कि जाओ देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करो कि मृत्यु लोक में एक यज्ञ होना है, और वो यज्ञ ब्रह्मलोक में नहीं हो सकता, वो यज्ञ वैकुंठ लोक में नहीं हो सकता, वो इंद्र लोक में नहीं होगा, वो पताल में नहीं होगा, तलातल रसातल कहीं नहीं, केवल मृत्यु लोक में वो यज्ञ होगा। और उस यज्ञ में नाग, असुर, गंधर्व, देव, पितर, ऐसा कोई नहीं रुकना चाहिए। जलचर, थलचर, वायुचर, जीव, चराचर सब उस यज्ञ में आए, वो यज्ञ करा जाए। करो तैयारी यज्ञ की। अब भगवान को भगवान सबके पास में देवादिदेव महादेव तो नेत्र बंद कर बैठे हुए थे, सब उनके पास में जाएं तो क्या होगा?
कभी फुर्सत हो तो डमरू धर, निर्धन के घर भी। जो दिया है, कहा शिव जी प्रार्थना, यज्ञ होना है। शंकर भगवान नेत्र बंद कर बैठे थे और देवताओं ने पुकारा शिव जी को, हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में।